नमस्कार, मैं नीति सैन। इस वक्त हम मौजूद हैं होलंबी कला मेट्रो बिहार के सी ब्लॉक में। यहाँ की जनता खासी परेशान है। यहाँ की जनता की शिकायत है कि यहाँ पर कई दिनों से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, ना ही किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं। जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से, इनका क्या कहना है। हाँ जी, नाम बताइए। सज्जो। कब से देखो इधर से हम लोग को इतना परेशानी होता है, ना बाथरूम का सुविधा है, ना पानी का सुविधा। आ तो गया किंतु पानी मिलती नहीं है टाइम से। यही तो हम लोग को परेशानी है। जंगल जाता तो वो भी बोलता है जी कि क्यों जंगल आता। तो अब तो घर में तो छोटा छोटा घर दिया, हम तो बाथरूम बना ही नहीं है, जो कैसे हमें अंदर में घुसूँ। तो यहाँ शिकायत किस को दी है आपने? यही तो शिकायत जो या क्या कहे अर्चना था, वो भी उसको बोला हूँ तो बोला कि नहीं अगर पानी की जरूरत ही है तो पानी सुनता ही नहीं है। अब क्या बताऊँ। ऐसा है जी, हमें लैट्रिन की बहुत, शकुंतला नाम है मेरा। लैट्रिन की इतनी परेशानी है, बेचारा जो 2-2 रुपये इकट्ठे करता है उस शौचालय साफ कराता है। इसको भी धमकी देते हैं कि आते हैं तो ये सब क्यों कमाता, तू कमाई बहुत कर रहा है, फलाना कर रहा है। और बेचारे को कहीं से तनख्वाह की वो नहीं है, सहूलियत नहीं है किसी चीज़ की, और हम मजबूर लोग आए। वो कौन लोग हैं जो धमकी देते हैं? भी लोग भी रहते, शौचालय वाले जो भी है यहाँ पे भी हम बंद करवाएंगे, ये करवाएंगे। हम लोग को, हम लाचार है, हम पैर से लाचार है, हम कहाँ जाए जंगल में लैट्रिन करने। हमने कहा भैया क्या सुनगे, मेरे जैसे तो 2-2 होंगे तो 5-5 में जो भी हम तो कहेंगे तो लैट्रिन शौचालय साफ करवा, तू यहाँ रहे, तेरा खर्चा पानी जो हम पे बनेगा हम तो ये देंगे। और तो क्या आता है, हमें इतनी दिक्कत है लैट्रिन बाथरूम की। आप इनको कोई भी डिपार्टमेंट पैसे नहीं देता? कोई भी नहीं देता बेचारे को। बेचारे यहीं से 2-2 रुपये अपने इकट्ठे करके गुजारा कर रहा है और ये शौचालय साफ करवाता है। यहाँ कुछ और भी महिलाएं हैं जो कुछ कहना चाहती हैं। हाँ जी, नाम बताइए। रानी नाम है मेरा। हाँ जी। और जी बहुत परेशानी, मैं तो अपनी कमर और घुटनों से परेशान हूँ। लेटरिंग बंद हो जाती तो मुझे तो इतनी परेशानी होती कि मैं जंगल जाने लायक भी नहीं हूँ। क्यों, मेरे को कुर्सी वाली पे बैठती हूँ मैं, इसलिए ये बंद हो जाती तो हमें आगे सुविधा नहीं है। आगे वहाँ वो टूटी पड़ी है लेटरिंग, तो हम जाएं कहाँ। और गटर भरा पड़ा है ये पूरा, देखो आप पीछे जाके सफाई देखो। तो क्या आपने किसी डिपार्टमेंट को शिकायत नहीं दी इस बारे में? शिकायत दी है पर कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई सुनवाई नहीं होती है जी। हम वहाँ खुद गए, जहाँ यहाँ बैठते हैं, ये मेट्रो बिहार में बैठते हैं, हम वहाँ गए थे दफ्तर, वहाँ हाथ जोड़ के विनती करके आए। जब भी अर्चना के पास नहीं है, जो ऑफिस में बैठते हैं एमसी के ऑफिस में, यह मेट्रो बिहार बस अड्डे पे उनका ऑफिस है, वहाँ गए थे। वहाँ से भी आके उन्होंने कुछ नहीं करा है। और इसको हम रोकते हैं बेचारे को कि भाई तू अपना गुजारा कर, इसको आगे से तनख्वाह नहीं मिल रही तो ये क्या करेगा यहाँ। फिर भी वहीं यहाँ पर एक जो शौचालय वाले हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी भैया, नाम बताइए। श्याम बाबूराव। ठीक है। कब से पैसे नहीं मिलते? 1.5 साल से नहीं मिल रहा है। तो आपने किसी से शिकायत नहीं की इस मामले में? शिकायत की है, क्या है कि ठेकेदार करना है तो करो, नहीं तो तुम जाओ, यही कह रहा है। अब नहीं, हम ये पब्लिक जो है 1-2 रुपया करके देते हैं, उसी में अपना खाना खाते हैं, सफाई कराते हैं। धमकियाँ भी मिलती हैं आपको? हाँ, कह रहा कि जाना है तो जाओ, नहीं तो अति करना है तो करो, नहीं तो जाओ। अच्छा, कब से काम कर रहे हो? कितने साल? 1.5 साल से। 1.5 साल से काम कर रहे हो, कोई पैसा नहीं मिल रहा? नहीं, कोई पैसा। कितना टाइम हो गया पैसे नहीं मिलते? एक भी पैसा नहीं मिला जब से। एक भी पैसा नहीं मिलता। खर्चा कैसे चलता है आपका? कोई पब्लिक देते हैं 1-2 रुपये, पब्लिक देती है। हाँ, जैसे कोई 1 रुपया दे दे। वहीं यहाँ पर कोई और भी मौजूद है। हाँ जी, नाम बताइए। नाम विजय। माइक छोड़ दो। नाम विजय। समस्या बताओ। समस्या यही है कि जी बहन बेटियाँ आती हैं, जब सफाई नहीं रहेगी जाएंगे। बेचारा ये करवाने लगा अब 1.5 साल से। पहले गंदगी इतनी रहती थी इसके अंदर, दारू वाले यहाँ बैठ जाते थे, जो पहले बैठते थे। ये बेचारा ना दारू पीता है ना कोई सिगरेट पीता है, ठीक है जी। ये बढ़िया आदमी है, इसलिए हम चाहते हैं ये भी रहे। इसको बेचारे को खाने को तो मिलता नहीं है, ठेकेदार क्या करेगा। तो ठेकेदार कहाँ शिकायत की इस मामले में आपने? अर्चना को की है, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है, वो आती ही नहीं इधर को, नाले में नहीं आती है, शौचालय में जब आएगी रोड इधर घूमने। यहाँ की जनता का कहना है कि अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। वहीं 2-2, 4-4 रुपए देते हैं, उससे गुजारा होता है इसका। कहाँ तक भूखा मरेगा? किसी रिश्तेदार को कोई आएगा तो वो तो भूखा ही मरेगा इसके पास आके। रिश्तेदार भी इसके पास कोई नहीं आता बेचारे के। वहीं और भी लोग मौजूद हैं। हाँ जी, नाम बताइए। मेरा नाम उदित है और मैंने काफ़ी बार कंप्लेंट किया भी। और ये एमसीडी का ऑफिस है, ये मेट्रो बिहार
फेस 1 में, वहाँ पे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जो भी गटर का पानी नाली में जा रहा है उनका व्यवस्था करता हूँ। तो मैंने लिखित रूप में कंप्लेंट तो नहीं किया, लेकिन ऐसे बात हुई कि हाँ हम अगले दिन कर देंगे। तो फिर अगले दिन मैं जाके उनसे बोला तो मतलब हाँ मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उनसे मैंने बात की है और वो करवा देंगे। फिर मैं अगले दिन गया तो उन्होंने बोला कि हमसे नहीं होगा, आप कंप्लेंट जो एमसीडी का मेन ऑफिस है नरेला में, वहाँ पे लिखित रूप में कंप्लेंट डालो, फिर बात आगे होगी। तो ये प्रक्रिया बार बार एक जो शौचालय कर्मचारी है यहाँ पे और उनका तो रोजी रोटी इनसे ही चलता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो समाज के लोग हैं, हम तो अगर चाहें तो हम बंद करा देंगे तो फिर दिक्कत हमें ही आने वाली है। लेकिन वो ये सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे हर कर्मचारी बोलते हैं हमारे पास वो सुविधा नहीं है, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं कि हम ये चीज़ करवा दें, और तुम जाके ऊपर कंप्लेन करो। अगर ये एमसीडी ऑफिस जो नरेला में है ये भी बोल दे कि जाके तुम मेन ऑफिस में जाके करो, तो हम कहाँ जाएं इस चीज़ के लिए। तो ये यही कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए जी, मेरा नाम सिकंदर है। समस्या बताइए। समस्या मैडम ये शौचालय का ही है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तो यही है। मेन चीज़ क्या है कि यहाँ 800 करीब झुग्गियों का ये है, और 800 झुग्गियों में लगभग नहीं, अभी तो इसमें 2 से 2,500 लोग रहते हैं। अब 2-2,500 लोगों का सिर्फ ये एक ही शौचालय है। अब घर इतने यहाँ पे बड़े हैं कि दरवाज़ा खोलो और घर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ तो अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग शौचालय दिए गए थे, जो पहले देखा था कि वहाँ कुछ एरिया में भी थे, क्या वो तोड़ दिए हैं? मैडम आप तो इधर ही से आए हो ना, रास्ते में आपने देखा। ये सी ब्लॉक में सिर्फ ये एक ही शौचालय है, मतलब 2,500-3 हज़ार लोगों का जो भी अपना फ्रेश होने का ये है, यही जरिया है। तो अब आप ये मेन चीज़ क्या है कि इन भाई साहब को पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये काफ़ी दिनों से परेशान है। पीछे से सफाई नहीं होता, और होता क्या है 2 रुपये लेते हैं, 2 रुपये में ये क्या कर लेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या गवर्नमेंट क्या चला रही है, स्वच्छ भारत अभियान चला रही है। स्वच्छ भारत अभियान ऐसे कैसे होगा कि मतलब अगर 2,500 लोगों में एक शौचालय दिया जाए, एक शौचालय में 10 टॉयलेट शीट है, 10 टॉयलेट शीट में अगर 2,500 लोग कैसे ये कर सकते हैं, जिसमें लेडीसें हैं। अब लेडीज ऐसे हैं कि मानो कि यहाँ पे पूरा इधर चली जाती हैं, औरतें इधर चली जाती हैं जंगल में। हाँ, जंगल में अगर चली जाती हैं तो वो भी पूरा ओपन है। जंगल का तो खाली नाम है कि जंगल है, जंगल है नहीं है, खेत है, वो सारा ओपन है। मतलब वो उधर आदमी उधर से जा रहा है, औरत इधर से जा रही है, वो बेचारी क्या करे, परेशान है, मजबूर है। तो दिक्कत वही है कि हमारा तो ये होएगा भैया ये ना जाए, ये भाई साहब ना जाए, क्योंकि पहले इसमें शौचालय में वाकई बहुत गंद था। अब ये भाई साहब जब से आए हैं शौचालय बहुत साफ़ सुथरा है, शराब की बोतलें नहीं पड़ी होती हैं, और जो गुटके वगैरह का जो पाउच होता है वो नहीं होता है इसमें। ये चीज़ में इन भाई साहब के आने के बाद ये ज़्यादा अच्छा सुविधा हुआ है, और मतलब मालूम ही है कि शौचालय की वजह से कितनी बीमारियां फैलती हैं। अब कम से कम ये इनके होने से साफ सफाई है। निगम पार्षद से कोई शिकायत नहीं की आपने? मैडम आपने अभी सुना ही, कितने सारे लोगों ने बोला शिकायत कि हाँ हम उप महापौर भी हैं, वो निगम पार्षद हैं ही है हमारे यहाँ की, चंदा लेकर के उन्हें जिताया गया। अब क्या है कि अब शिकायत करे जा कर के, नेता बन गए हैं तो बस वो क्या कितना की ये करेंगे। ठीक है, मेन चीज़ ये है। तो हमारा ये है कि ये भाई साहब यहाँ रहना चाहिए, और जो भी ठेकेदारी पे इनका गया है तो उनसे अपील ये है कि भैया इनको सैलरी दो, और ठीक ठाक सैलरी दो। जो सरकारी सैलरी चल रही है, जो वो है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, गवर्नमेंट ने उनकी तनख्वाह 18,000 रुपये कर रखी है। अब इन भाई साहब को तो पता ही नहीं, मेरे ख्याल से 8-9 हज़ार रुपये मिलता होगा। तो 8-9 हज़ार में ये क्या करेंगे, अपना घर चलाएंगे या यहाँ देखेंगे, तो कर क्या सकता है। और वो 8-9 हज़ार भी बोलते हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। अब ये बेचारे एकदम, अब यहाँ पे उधार ले रहे हैं, राशन की दुकान है यहाँ पे उधार ले रहे हैं, सब्जी वाले हैं उनसे उधार ले रहे हैं, तो उनको भी तो देना पड़ेगा ना। अगर मैं आपसे कुछ खाऊंगा तो आपको देना भी पड़ेगा ना। तो अब उनके पास है ही नहीं तो वो देंगे क्या। तो जो भी ठेकेदार हैं, अगर आपके न्यूज़ के माध्यम से उन तक अगर बात पहुँचती है तो भाई साहब कृपया आप इनकी सुने और इनको ना जाने दें, क्योंकि यहाँ सी ब्लॉक वाले इससे खुश है। ठीक है, खुश इसलिए है कि साफ़ सफाई है, तो वही मैं चाहूँगा। वहीं यहाँ की जनता से बात की, कई लोगों को शिकायत की है, उसके बाद भी कोई भी सुध नहीं ली जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन प्रशासन की नींद खुलती है या इसी तरीके से शासन प्रशासन सोई रहती है। दिल्ली से प्रदीप जैन के साथ नीति सैन की रिपोर्ट।